नमस्कार, स्वागत है आपका। ये है दिल लल्लन टॉप का ठिकाना और मैं हूँ आशुतोष। मैं आज सुबह दफ्तर आया तो अखबार पलट रहा था, उलट रहा था, तो उसमें दिल्ली के विधायकों की एक मुसीबत देखी कि उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं क्योंकि उनकी सैलरी काफ़ी कम है। मैं उस पर कुछ लिखने पढ़ने की सोच रहा था, लेकिन उसके पहले कुछ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख गई। विशाल जी, इधर दिखाओ ज़रा। ये बिहार का एक गांव है, ये खबर की है मैंने। बिहार का के नवादा ज़िले में एक गांव है गाजीपुर। वहाँ पर एक महिला है 24 साल की, प्रियंका देवी। उनको पहला बच्चा होने वाला है। डॉक्टर से लेके घर वालों तक उनके दिमाग में भरे पड़े हैं, भाई खूब खाना पीना खाओ रोज़ाना, नहीं तो वज़न कम हो जाएगा, जच्चे बच्चे को नुकसान होगा। लेकिन वो दिन में खाना नहीं खाती हैं क्योंकि रात में उठ के दूर खेतों में जाना पड़ता है निपटने के लिए, घर में टॉयलेट नहीं है। और इसके पीछे वजह यह है कि उस गांव में माना जाता है कि जिस घर में टॉयलेट होगा वहाँ पर हो सकता है कोई मर जाए या बुरी किस्मत आए, बैड लक का साइन माना जाता है घर में टॉयलेट होना। और ये एकदम से अभी शुरू नहीं हुआ है, स्वच्छ भारत अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये प्लान बहुत पुराना है, वहाँ से चल रहा है। 33 साल पहले 1984 में एक जने सिद्धेश्वर सिंह थे, वो अपने घर में टॉयलेट बनवा रहे थे और इसी बीच में उनके बेटे को कोई बीमारी लग गई। बीमारी बहुत जबर थी, लेकिन पता नहीं था क्या है, और उसी बीमारी की वजह से घर में मैयत हो गई, बच्चा गुजर गया। तब लोगों के मन में एक गांठ पड़ गई कि ये कुछ मामला गड़बड़ है, इसी की वजह से, टॉयलेट बनवाने की वजह से, लैट्रिन बनवाने की वजह से कुछ हुआ है। लेकिन ऐसी बातें खाली चल रही थी। 1996 में एक राम प्रवेश शर्मा थे, उन्होंने ऐसे ही टॉयलेट बनवाना शुरू किया। उनके यहाँ भी सेम केस हुआ, उनका भी बच्चा मर गया। तब तो एकदम मुहर लग गई इस पर, मामला गड़बड़ है, लैट्रिन बनवाने की ही वजह से सारा कुछ गड़बड़ा रहा है। उसके बाद से फिर वहाँ लोग लैट्रिन बनवाने का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद 2009 में एक अरविंद नाम का लड़का था, उसने गांव वालों को मनाया, कहा कि हम अपने घर में बनाना चाहते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गांव वाले ने बहुत मना किया कि भैया काहे बर्बाद होने जा रहे हो, लेकिन लड़का नहीं माना। सारा सामान मंगा ली और के बाद फिर निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच में भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, कूल्हा टूट गया, एक टांग टूट गई, हड्डी चटक गई। 2015 में फिर इसी तरह का एक हादसा हुआ। एक प्राइमरी स्कूल में लैट्रिन यूज करने के बाद एक जने की मौत हो गई। उसके बाद फिर उस लैट्रिन में कोई गया ही नहीं। अब हाल ये है कि उस गांव में सब सुविधा का सामान मिल जाएगा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सब कुछ, इन्वर्टर वगैरह भी लगा हुआ है, लेकिन लैट्रिन नहीं मिलेगी। सब दूर खेतों में जाते हैं लोटा लेके या वो सर्वो वाली बोतल लेके। डीएम मनोज कुमार है नवादा के, उनको पता चला है कि भाई ऐसा केस है, बहुत एकदम सीरियस हो गए हैं वो इस मुद्दे पर। कह रहे हैं हम जाएंगे खुद उस गांव में और लोगों से बात करेंगे, अगर उनको सरकारी सहायता चाहिए होगी कि सरकार आप बनवा दो, तो 20-25 टॉयलेट बनवा के काम शुरू करवाएंगे। उसके बाद फिर ऊपर वाला मालिक देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन समझाएंगे ज़रूर। मामला ये है कि अंधविश्वास ऐसा फैला हुआ है, लोग बताते हैं पहले से कि वास्तु के हिसाब से पूरा घर बनवाना चाहिए, दरवाज़ा पूरब की ओर हो, लैट्रीन और ये किचन एक साथ में न जुड़ा हुआ हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन लैट्रीन से जुड़ा ऐसा मामला जो है कि पूरा गांव 33 साल से बिना इसके जी रहा है, खेतों में जा रहा है, ये अपने हिसाब से इकलौता मामला है। बात ये है सीधी सी कि है तो ये अंधविश्वास ही, अगर मतलब टॉयलेट बनवाने से किसी की किस्मत कैसे फूट सकती है। सफाई होती भैया, सबसे पहले अपने अकल की सफाई करो, वहाँ से ऐसे गंदे ख्याल निकालो, उसके बाद फिर सब सही हो जाएगा। ऐसे एक आध केसेस हो सकते हैं भाई, किसी घर में गमी हो सकती है, लेकिन वो तो कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बनवाओगे तब भी कोई मर सकता है, कोई दुनिया छोड़ के जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान रखो, सरकार इतना कर रही है स्वच्छ भारत के लिए, कुछ आप लोग भी करते रहो। थैंक यू।